एवरीवन, मैं मिस एसवी। वेलकम टू माय चैनल एंड स्टडी फॉर यू। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर 6 जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले मैं आपको इस हेडिंग के बारे में बता देती हूँ। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मेनली हमारे नेचर में 2 टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, यानी कि आपने जैसा उसको बना दिया है वापस उसको चेंज करके आप पहले जैसा बना सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने एक पेपर लिया है और इस पेपर को आपने ऐसे क्रश कर दिया है, फोल्ड कर दिया है, पर आप वापस से इस पेपर को यहाँ पे बना सकते हो। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि आपके पास एक ग्लास में पानी है और आपने इस ग्लास को क्या करा है कि आइस में कन्वर्ट कर दिया, बट ये वापस से वाटर में और वापस से आइस में जा सकता है। दैट मीन्स ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। वही मैं बात करूँ केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, ये वो चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल के लिए आपने जो मिल्क लिया है, मिल्क से आपने कर्ड बना दिया, यानी दूध से आपने दही बना दिया, तो उस केस में क्या होगा कि दूध से दही बन गया पर दही से दूध वापस से नहीं बन सकता है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, केमिकल चेंज। वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ आपके पास एक पेपर है जिसको आपने जला दिया है, बर्न कर दिया है, तो जलाने के बाद क्या आपके पास वापस से पहले जैसा पेपर आ सकता है? तो आप बोलेंगे मैम नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज़ें रिवर्सिबल नहीं हो सकती वो क्या होती है, केमिकल चेंजेस के अंदर आती है। तो चलो नाउ स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को रीड करना। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी है कि एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आप अपने सराउंडिंग में डेली काफ़ी सारे चेंजेस देखते हैं। दिस चेंज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। यहाँ पे इस चेंजेस के अंदर दो, एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर। आपके मदर ने आपको बोला कि आपको एक वाटर के अंदर क्या करना है, शुगर को डिज़ोल्व करना है, यानी घोलना है और क्या बना देना है, कोल्ड ड्रिंक बना देनी है। तो चीनी जब आप शुगर यानी वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दोगे, घोल दोगे, तो क्या आप वापस से चीनी लेकर आ सकते हैं? नो। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, केमिकल प्रोसेस, राइट। इसके बाद बोल रहा है मेकिंग आ शुगर सॉल्यूशन इन अ चेंज, मतलब यहाँ पर चेंज होगी, क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। सिमिलरली इसी तरीके से सिटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज, यानी कि जब आपने दूध को दही बना दिया तो वो कौन सा चेंज होगा, राइट, ये भी केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पर आप वापस से मिल्क नहीं बना सकते। तो सम टाइम मिल्क बिकम सॉर, कभी कभी मिल्क क्या होता है, खट्टा भी हो जाता है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। स्क्रबिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज, सॉरी, श्योरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। स्ट्रेच अ रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट चेंज। आपको पता है जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, बट जब आप इसको वैसे ही जैसे ही छोड़ते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो ये वापस से उसी स्टेट में पहुंच जाता है जिसमें पहले था। यानी ये काफ़ी सारे चेंजेस की बात करी गई है जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस थे और जिसमें कुछ क्या थे, फिजिकल चेंजेस थे। नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको इन दिस चैप्टर, सॉरी, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू, यानी कि आप अपने चारों तरफ जो चेंजेस देखते हैं, फिर चाहे वो केमिकल हो फिर चाहे वो फिजिकल हो, आपको टोटल 10 चेंजेस की लिस्ट बनानी है। और अगर आपकी लिस्ट बन जाती है तो कमेंट करिएगा आपने कौन कौन से चेंजेस अपने सराउंडिंग में देखे हैं। नेक्स्ट है इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और स्टडी करेंगे नेचर ऑफ दीज चेंजेस, इन चेंजेस के नेचर के बारे में। नेक्स्ट बोल रहा है ब्रॉडली दीज चेंजेस आर टू काइंड। यहाँ पर 2 काइंड के चेंजेस मेनली आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है फिजिकल चेंज और सेकंड क्या है, केमिकल चेंज, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं करा रही हूँ बिकॉज जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो आप बाद में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैम एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करवाओ तो उसके लिए मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, बट फिलहाल मैं आपको ये चैप्टर से क्लियर कर रही हूँ। फिलहाल अभी हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो फिजिकल चेंजेस के बारे में देखो, यहाँ से आपको दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे पूछो। देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज सच एज अ शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप इसको क्वेश्चन के तरीके से बना के लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट का शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, स्टेट क्या होगी उसकी सब्सटेंस की, तो वो सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। अगर मैं सिंपली आपसे बात करूँ तो एक मिनट, मैंने आपको आई थिंक ये एक सेकेंड रुक जाइए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट छूट गया हमारा, मैं उसको बताती हूँ आपको पहले। देखो
फिजिकल चेंजेस के अंदर ही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते, मेनली ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, बाकी आगे भी आई थिंक इसमें आएगा, हाँ राइट ये रहा। तो यहाँ पर आपको चेंजेस भी दे रखे हैं, प्रॉपर्टीज़ भी दे रखी हैं। तो देखो जरा, फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दिया, इसमें शेप साइज से इसमें सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, वो प्रॉपर्टी जिनका पता हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स के थ्रू लगाएं। फॉर एग्जांपल, स्किन से आपने टच करके देखा हार्ड है, सॉफ्ट है, और नोज़ के थ्रू आपने पता लगाया कि उसकी स्मेल कैसी है, ऑर्डर कैसा है। आपने अपनी आइज़ के थ्रू पता लगाया उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है। आपने अपने हाथों से टच करा, देखा वो पाउडर है या फिर लिक्विड है, सॉलिड है, वो सभी चीज़ें। यानी जो चीज़ें आप अपने सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू पता लगा रही हो और इन्फॉर्म कर रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। ये जो चेंज होते हैं, यानी अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी जो प्रॉपर्टी होती हैं इनके अकॉर्डिंग अगर इनमें कोई चेंज देखा जाता है उस सब्सटेंस के अंदर, तो उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी वापस से उस स्टेट में वो जा सकता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनती, वापस से वही चीज़ें बनती रहती हैं, रिवर्स होती रहती हैं चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि लेट अस नाउ कंसिडर अनदर काइंड ऑफ चेंज। अब यहाँ पर हम दूसरे काइंड ऑफ चेंज की बात करेंगे। दूसरा चेंज क्या था हमारा, केमिकल चेंज था। तो देखो केमिकल चेंज क्या होता है, आ चेंज विद विच वी आर क्वाइट फैमिलियर टू रस्ट ऑफ आयरन। अच्छा, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में सुना होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है लोहे पे जंग का लगना। तो जो रस्ट होता है, यानी मान लो ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो सेटल डाउन होने लग जाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर और वाटर। यानी आपने देखा है बारिश के टाइम पे ही मेनली कोरोजन लगता है ना, या आपके घर में कोई ऐसी लोहे की चीज़ हो जिसके ऊपर पानी बार बार आ रहा है तो उसमें भी कोरोजन लग जाता है। तो अब इसमें लगता है क्यों कोरोजन, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो आपका लोहा होता है, मेटल होता है, ये जो आयरन है, ये एयर, वाटर और यानी मॉइस्चर यानी कि नमी और गैसेस से रिएक्शन करती है और क्या बना देती है, कोरोजन बना देती है। जो छोटे छोटे पार्टिकल इसके ऊपर सेटल हो गए इनको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। यानी कि इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप सॉरी अगर आप आयरन के पीस को कुछ टाइम के लिए ऐसे ओपनली छोड़ देते हो तो क्या होता है, इट एक्वायर अ फ्लेम ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, यानी इसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस दिखता है आपको, और इसी सब्सटेंस को आप कहते हैं रस्ट। यानी जो ब्राउन कलर की लेयर आपको दिखी उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इसका जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स और आयरन बेंचेस जो होते हैं, ये सभी इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं जिनके ऊपर रस्ट जमा हो जाती है। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, देखो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल भी शो किए हुए हैं किस तरीके से रस्ट आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है जो एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है ना, तवा वगैरह, उस पर भी आप जंग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट है एक ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको आपको करना है और ये चीज़ ना आपके 10th में वापस से रिपीट होगी, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग। यानी जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना तो यहाँ पर एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में नीचे गिरता है। अब ये मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। अच्छा, अगर आप लोगों ने एक मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको 20-30 एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर आप चेक कर लें, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहाँ से आप उन एलिमेंट को ज़रूर देख लें, आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल मैंने आपको 30 एलिमेंट करवाए हुए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो ये 108 थे पहले, बट अब 118 के अप्रॉक्स है। तो ये जो एलिमेंट है करीब 30 मैंने आपको बताए हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर चेक कर लें। तो जो मैग्नीशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, MgO बना लेता है। ये MgO2 के फॉर्म में आएगा यहाँ पे। तो MgO होता है यहाँ पर, ये जो MgO है इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब ये बनता है ना, जैसे कि मान लो ये आपके पास क्या है, एक मैग्नीशियम है, इसको जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ रखते हैं ना, यानी जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इसके साथ में एक लेयर चढ़ जाती है। वो लेयर क्या होती है, MgO, दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर एक ये होती है। यानी ये इसको मैग्नीशियम को जलने नहीं देता,
तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको आपने रेगमाल सुना होगा, उससे इसको रगड़ के साफ़ करा जाता है और रगड़ के साफ़ करने से ये जो यहाँ की लेयर होती है ना वो यहाँ से हट जाती है। लेयर हटने की वजह से जब हम इसको बर्न करते हैं प्रॉपरली बर्न हो जाता है। अब यहाँ पर इसके रिएक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मैंने आपको यही चीज़ें अभी बताई थी, जस्ट क्या बताई थी कि जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है O2 से और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल ज़रूर याद रखना क्या होता है, MgO होता है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि जो कलेक्शन द ऐश, अच्छा जो पाउडर मैंने आपको बताया था ना वाइट कलर का पाउडर नीचे गिरता है, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जो पाउडर बना उसको अगर आप वाटर से मिक्स करते हैं तो स्टेयर ऑफ द मिक्स, यानी जो एक्वा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर पानी ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है, वो जो बनता है टेक्स्ट द मिक्सचर द विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अच्छा लिटमस पेपर वाला कॉन्सेप्ट आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में आएगा, मैं उस चैप्टर की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको भी चेक कर लेना। तो लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो अच्छा एक और वर्ड मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, क्या, अनीला। इस अनीला वर्ड से आप याद रख सकते हो कि एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर एसिड को किस में टर्न करता है। देखो अगर वो मीन्स याद रखो एसिड, ना मीन्स याद रखो नीला यानी ब्लू, और ला मीन्स याद रखो लाल कलर, यानी जो एसिड होता है वो ब्लू से रेड में टर्न कर देता है। एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड में टर्न कर देता है, और जो बेस होता है वो इसका जस्ट अपोजिट करता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हाउ यू क्लासीफाई एक्वा सॉल्यूशन एसिटिक और बेसिक। कैसे आप सॉरी जो आपके पास सॉल्यूशन है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो उस लिटमस पेपर की हेल्प से आप यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हो कि वो सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। आप देखो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था यानी जो पाउडर था हमारे पास उसको वाटर के साथ आपने मिक्स करा और क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन के रेडी हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ऐसे पढ़ते हैं इसको, MgOH का होल ट्वाइस, इसको ऐसे रीड करा जाता है और ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर चैप्टर 5 के अंदर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेस के बारे में आपने वहाँ पे देखा था, ये क्या होता है, एक बेस होता है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर में ये भी बताऊंगी कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, एक और एक्टिविटी आपको दे रखी है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, Cu मीन्स कॉपर और SO4 मीन्स सल्फेट होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हम आयरन डालते हैं, आयरन की प्लेट होती है यानी लोहे की प्लेट होती है, आयरन का सिंबल होता है Fe। जैसे ही हम इसको रिएक्ट करवाते हैं यानी जो CuSO4 है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, Fe के साथ, और क्या होता है ये जो Fe है ना ये मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से, इसलिए ये Fe जो है SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है, FeSO4। Fe मीन्स होता है आयरन और SO4 होता है सल्फेट, और Cu जो होता है कॉपर वो साइड में चला जाता है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है, मैंने आपको बोला था कॉपर सल्फेट है, ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है किसके साथ, Fe के साथ, और क्या बना देता है, FeSO4 ना। तो इसने रिएक्शन करा क्या बना दिया, FeSO4 यानी FeSO4 यानी आयरन सल्फेट ये बना देता है। और ये जो चेंज है ये भी क्या है, एक तरीके से केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है आपको, आगे चलो। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक और देखो, विनेगर को एसिड से बेकिंग सोडा। अच्छा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ध्यान रखो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा ये वही सोडा है जो आप खाने के लिए यूज़ करते हैं घर में। जब आपके घर में कोई ऐसा ओकेज़न होता है जब यानी कुकिंग पर्पस में आप पकौड़ा और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं जिसके अंदर आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन यानी H, कार्बोनेट यानी कि CO3। ये फॉर्मूला होता है आपका बेकिंग सोडा का। देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आपको कुछ इसके चेंजेस के बारे में बताया गया है कि क्या रहता है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a change in which one or more new substances form। देखो a change in which one or more new substances are form are called chemical change, यानी ऐसा चेंज जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा न्यू चीज़ें बन के रेडी हो जाती है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। और इसी को ही हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज़ केमिकल चेंज, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, आपको दोनों का ही आंसर डिट्टो सेम लिख के देना है। देन अगर मैं आपसे बात करूं, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए
हमें जिंदा रखने के लिए केमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो केमिकल चेंजेस की वजह से ही बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो ओर्स होते हैं हमारे पास, जो मेटल्स निकाले जाते हैं दूसरी चीज़ों से, जो आयरन बना है जिस चीज़ से, ऑल ओवर सारी चीज़ें ये क्या है, केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल होते हैं। वहीं अगर यहाँ पर आपसे बात करें, वी हैव सीन वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंज। हमें काफ़ी सारे यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा है जो कि केमिकल चेंजेस के थ्रू हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप हीट, लाइट और किसी अदर रेडिएशन के थ्रू अगर कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको देखो क्या बोल रहे हैं, हीट, लाइट एंड मे अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। यहाँ पर हो सकता है कि वो लाइट और इन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रही हूँ, है ना। यूवी क्या होता है, यूवी रेस यानी अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस हमारी होती हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड होती है इसमें, और उसमें हो सकता है काफ़ी सारी यानी चेंजेस में कोई स्मेल चेंज हो जाए, है ना, या हो सकता है कोई नई स्मेल उसके अंदर आ जाए, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है उसमें कोई न्यू गैस बन जाए। तो ये सारी चीज़ें केमिकल चेंजेस में आपको देखने को मिलती हैं। मेनली अगले टॉपिक पे आओ, आपका अगला टॉपिक आपका क्या है, ये वाला, आप प्रोटेक्टिव सील्ड यानी, अच्छा इससे पहले मैं आपको रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको ये बता ही दिया था कि जो आपका मेटल होता है उसके ऊपर कोरोजन लग जाती है, उसे ही आप क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेट अस ब्लैक ऑफ रस्टिंग, आपने रस्टिंग की तरफ चलते हैं। दिस इज अ वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। यानी जो कोरोजन होता है यानी ये रस्ट होता है, वो आयरन के ऊपर सेटल होता है, आयरन के आर्टिकल के ऊपर होता है और स्लोली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और सिंस आयरन इज़ यूज इन आ मेकिंग ब्रेल्स, सेप, कार, ट्रैक, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। अगर हम बात करें इसका प्रोसेस, तो इसका जो प्रोसेस होता है रस्टिंग का, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आयरन यानी Fe, ऑक्सीजन यानी O2 की फॉर्म में होगा, और एयर, वाटर, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं। रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, Fe2O3, ये हमारे रस्ट का फॉर्मूला होता है। प्लस में डॉट H2O, नंबर ऑफ मतलब n नंबर ऑफ होते हैं वाटर, ये हमारे कोरोजन का फॉर्मूला होता है। बट अभी जो आपने पढ़ा ये किसका है, रस्ट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगे ना तो क्या होगा, कोरोजन फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें दी गई हैं उनको आपको ज़रूर देखना है। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ कैन बी प्रिवेंट रस्टिंग, हम रस्ट लगने से कैसे रोक सकते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, आपके घर में खिड़की, दरवाजे, काफ़ी सारी चीज़ें लोहे की होती है, तो उनको आप जंग लगने से कैसे रोकते हैं, आप उसमें पेंट करते हैं ऑयल के थ्रू या किसी अदर मेटल का यूज़ करते हैं उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर यही चीज़ें दे रखी हैं, वन सिंपल वे टू अप्लाई अ कोट, पेंट और ग्रेस। यानी ग्रेस भी एक ऑयल जैसा एक सब्सटेंस होता है, तो आप पेंट का यूज़ करते हैं, ग्रेस का यूज़ करते हैं, या फिर कोई दूसरे मेटल उस मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवा देते हैं यानी चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो एयर और जो वाटर आपने पढ़ा था ना, वो डायरेक्टली इस मेटल के साथ कांटेक्ट नहीं करते, इस लोहे के साथ कांटेक्ट नहीं करते और कोरोजन लगने से बच जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ पढ़ो, आप प्रोटेक्टिव सील्ड। प्रोटेक्टिव सील्ड में क्या आएगा, यहाँ पर आपको पता है कि एक ओजोन लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर से ही हमारी अर्थ है और इसके यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन। और ये जो ओजोन होते हैं ना, ये मेनली जो यूवी रेजेस होती है हमारे सन से आने वाली, क्या होता है, जो यूवी रेजेस होती है हमारे सन से आने वाली, उन रेज को हमारे अर्थ तक आने से रोकता है। बट अब क्या हो रहा है, इसके ये डैमेज होती जा रही है। डैमेज होने की वजह से जो रेज़ हैं वो कम्प्लीटली हमारे अर्थ पे आ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम, और छोटे छोटे बच्चों को भी स्पेक्स लग जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, इस ओजोन के डिप्लेशन की वजह से हो रहा है। डिप्लेशन मतलब होता है जो इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। और एक चीज़ और क्लास, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो जो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस होती हैं उनका कलर ब्लू होता है, वो हमारे अर्थ तक आ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें दे रहे हैं। तो जो यूवी रे, ये जो ओजोन है वो एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड की तरीके से काम करती है, ताकि वो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन हमारे अर्थ पे ना आ पाए। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन है वो क्या कहते हैं, ये जो ओजोन लेयर है वो कैसे ख़राब हो रही है हमारी। आपको पता है फ्रिज, एसी, इन्वर्टर, बहुत सारे ऐसे घर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू गैसेस निकलती हैं, जिनको कहते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इन गैसेस की वजह से क्या होता है, जो हमारा ये है ओजोन लेयर है वो डिप्लेस्ड हो रही है, ख़राब हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। क्या लिखा हुआ है कि
ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन, ब्रेक डाउन मतलब जो सन से निकले, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन, यानी कि एक प्रोटेक्टिव, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन जो कि क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कहाँ से आ रही हैं, सन से आ रही हैं, उनको ओजोन लेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल ऑक्सीजन में। और क्योंकि O3 जो है यहाँ पर यही सिंपल O2 O में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। ऑक्सीजन इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन, या जो ऑक्सीजन का एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म है ओजोन जिसको हम O3 लिखते हैं, कैन बी कॉल्ड ब्रेकिंग डाउन अ ओजोन केमिकल चेंज। ये भी एक तरीका क्या है, केमिकल चेंज ही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, ओजोन अगर इसको एब्जॉर्ब ना करे तो इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, की अर्थ सरफेस तक पहुँच जाएगा और कॉज मतलब किसका कारण बनेगा, हार्मफुल डिसीज़ का, और हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओजोन एक्ट करता है नेचुरल शील्ड की तरह जो कि अगेंस्ट रेडिएशंस के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एक मेटल के ऊपर, यानी ये हमारा आयरन है, इस आयरन के ऊपर आप दूसरे मेटल की लेयर चढ़वा देते हो। जैसे कि आपने जिंक, जिंक क्या होता है, थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूसरा जो एयर, वाटर, गैसेस, वो सभी इस मेटल के साथ डायरेक्टली मतलब कांटेक्ट नहीं कर पाते और कोरोजन लगने से बच जाता है, रस्ट होने से। तो क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर जिंक ऑन आयरन, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि उस मेटल के ऊपर, उस आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर को डिपॉजिट करवाना, चढ़वा देना, क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम, हम आयरन के कुछ पाइप्स यूज़ करते हैं अपने घर में, तो उसके ऊपर भी क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड होते हैं वो, ताकि वो रस्ट लगने से बच जाए। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें यही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। यूज़ ओनली डाइल्यूट, अच्छा ये रहने देना आप यहाँ पर। तो जो मेनली आपके कॉन्सेप्ट हैं वो यही है यहाँ पे। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी आपका रहता है, इसे भी कर लो। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल बनाने का एक प्रोसेस होता है। कैसे, मान लो आपके पास कोई एक लिक्विड है, यानी एक लिक्विड है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके पास पड़े हुए हैं इस लिक्विड के अंदर। तो जब आप क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर के ऊपर आप फिल्टर पेपर नॉर्मल पेपर जैसा होता है, उसके अंदर टेनी पोर्स होते हैं, उसको ऐसे फोल्ड, पेपर होता है ये, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करके कोन जैसा बना लेते हैं। और उस सॉल्यूशन को जब इसके अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं थोड़े वो ऊपर ही रह जाते हैं और जो बाकी लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है, उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो ऊपर चीज़ें रह गई वो क्या करते हैं, वो जो सॉल्ट रहता है ऊपर, तो ये जब इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं तो ये जो ऊपर पार्टिकल थे वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाते हैं और ऐसा पत्थर जैसे, स्टोन जैसे बन जाते हैं। और ये कैसे बन जाते हैं, एक तरीके से क्रिस्टल जैसे दिखने लग जाते हैं आपको, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, राइट। यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी होंगी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जो यहाँ पर प्रोसेस दे रखा है क्रिस्टलाइजेशन का, उसी को ही हम फिजिकल चेंज भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और बाकी यहाँ पर कुछ टर्म्स देख लो, मैंने ये सारे टर्म्स वैसे आपको बताई हुई हैं क्या क्या हैं। देखो, मैंने आपको फिजिकल चेंज बताया था, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता और इसके अंदर जो एक चीज़ बन गई वो न्यू चीज़ों को बना देती है, यानी एक से ज़्यादा नई चीज़ें इसमें फॉर्म होती हैं। और केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप क्रिस्टल्स बनाते हो। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एक आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर को डिपॉजिट करवा देते हो। फिजिकल चेंज क्या होता है, ये वो चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है ना, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रस्टिंग क्या होता है, एक लोहे पर रस्ट का मतलब लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर एक कुछ पार्टिकल्स का सेटल होना, किसके साथ, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें थी हमारी जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है डन होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जुड़े, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा दूँगी। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ऐसी ही और वीडियो के लिए आप
वेट कर रहे हैं या फिर ऐसी और वीडियो आपको चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।